अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट 2025 के हवाले से 7 मार्च 2025 को पीएमडीसी की जो ई कचहरी है उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो कि मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रही थी एमडी कैट 2025 के हवाले से और ये कहा जा रहा था कि एमडी कैट 2025 जो है वो जुलाई में कंडक्ट होगा और नेशनल लेवल पर होगा, कंप्यूटराइज्ड होगा, सेम सिलेबस होगा, पीएमडीसी कंडक्ट करवाएगी। तो जब ये सारी की सारी चीज़ें गर्दिश में थी और बच्चों के अंदर एक बहुत ज़्यादा इसको लेकर पैनिक था, तो तब भी मैंने तकरीबन 1 महीना पहले एक वीडियो बनाकर आप लोगों को तसल्ली दी थी कि ये सारी चीज़ें कहने को तो बहुत आसान होती हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने में जो जो पॉलिसी हर्डल्स आ सकती हैं, जो जो ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने आप लोगों के सामने हाईलाइट किए थे। और तब भी बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आपकी हर चीज़ को लेकर एक क्रेज़ी अप्रोच होती है और आप बाकी जो पूरी दुनिया जो कह रही होती है आप उससे बिल्कुल ही एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो सामने लेकर आते हैं। तो कल की जो ई कचहरी है उसमें ये चीज़ जो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो मैंने आप लोगों के सामने रखी थी वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट होकर सामने आ गई हैं। पीएमडीसी ने ये कहा था कि हम लोग मिड ऑफ फेब तक सिलेबस जारी कर देंगे और आज 8 मार्च है, अभी तक जो है वो सिलेबस जो है वो इशू होना तो दूर की बात है, अभी तक सिलेबस जो है वो डिसाइड ही नहीं हो पाया। और मैं फिर अपनी बात आपके सामने दोबारा से दोहरा देता हूँ कि नेशनल एमडी कैट यानी पूरे मुल्क का एक एमडी कैट ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप मैट्रिक और एफएससी का जो सिलेबस है वो पूरे मुल्क के अंदर एक सिलेबस जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करवाते। और पूरे मुल्क के अंदर एक सिलेबस को इम्प्लीमेंट करवाना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के बैनर के अंडर नहीं जाती, क्योंकि सिलेबसेस को डिसाइड करना, करिकुलम को डिसाइड करना ये प्रोविंसेस की ज़िम्मेदारी है और हर प्रोविंस जो है वो अपने तरीके से सिलेबस जो है उसको डिसाइड करता है मैट्रिक और इंटरमीडिएट का। और जहाँ तक एमडी कैट के जुलाई में होने की बात है तो दूर दूर तक जुलाई में एमडी कैट के कंडक्ट होने के कोई चांसेस जो है वो हमें नज़र नहीं आते। और कल की जो ये कचहरी है उसमें भी ये चीज़ क्लियर की गई है कि अभी पीएमडीसी की जो कमेटी है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज़ के साथ और उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, उनके साथ मिलकर अभी वो इस चीज़ के ऊपर बातचीत कर रही है, इसके ऊपर गौर व फिक्र हो रहा है। यानी इसका सिंपल सिंपल सा मतलब ये है कि वो सारी की सारी चीज़ें जो पहले से कह दी गई थी कि हम लोग कंप्यूटराइज करवाएंगे, तो आप कंप्यूटराइज करवाएंगे तो इतने कंप्यूटर्स कहाँ से लाएंगे? तो ज़ाहिर बात है इसमें जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उनको मीट करना इतना आसान नहीं है पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अगर आपको यहाँ पे अपना एनालिसिस दूँ तो वो यही है कि आपका जो 2025 का एमडी कैट है वो सेम उसी पैटर्न पर ही होगा जिस पैटर्न के ऊपर 2024 का एमडी कैट हुआ था। आपका पेपर बेस्ड ही टेस्ट होगा इंशाल्लाह और आपका जो सिलेबस है वो भी प्रोविंशियल होगा, यही प्रोविंशियल बॉडीज़ होंगी। पंजाब के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कंडक्ट करवाएगी और फेडरल के अंदर आपकी वही महबूब और आपकी लाडली यूनिवर्सिटी सजैब एमयू करवाएगी। तो हो सकता है कि जो कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं उनको शायद तब्दील कर दिया जाए, जिस तरह सिंध के अंदर पहले डाव को दिया गया था, फिर आईबीए को दिया गया था, तो हो सकता है कि 2025 का दोबारा आईबीए को दे दिया जाए या किसी और यूनिवर्सिटी को जो है वो लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी को दे दिया जाए। बहरहाल ये चीज़ें अभी डिसाइड होनी हैं। अभी तक यूनिवर्सिटी जो है पीएमडीसी ने अभी तक सिलेबस जो है वो जारी नहीं किया और सिलेबस के हवाले से भी मेरी जो राय है या मेरा जो एनालिसिस है वो यही है कि जो 2024 के अंदर आपका सिलेबस था तकरीबन वही सिलेबस ही होगा। पेपर के पैटर्न के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ हो सकती हैं, शायद लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है उसके नंबर्स को कम कर दिया जाए और बायो के जो नंबर्स हैं उनको बढ़ा दिया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि पेपर का जो पैटर्न है उसके अंदर हल्की फुल्की तब्दीलियाँ जो हैं वो मुतवक्को हैं। लेकिन पेपर आपका जो है वो पेपर बेस्ड ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने के चांसेस बहुत कम हैं। और दूसरा ये जो एक चीज़ गर्दिश कर रही थी कि क्लस्टर बेस्ड जो है वो एमडी कैट होगा कि यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर जो है वो छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाकर कुछ बच्चों का आज हो रहा होगा, कुछ का कल हो रहा होगा। तो ये चीज़ भी मुझे इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र नहीं आती। और आप तसल्ली रखें, जिस पैटर्न के ऊपर आपका 2024 में टेस्ट हुआ था कमो बेश उसी पैटर्न के ऊपर ही आपका 2025 का एमडी कैट होगा। एंड आई रिपीट अगैन, जुलाई के अंदर इस टेस्ट के कंडक्ट होने के कोई चांसेस नहीं हैं। अभी तक सिलेबस जो है वो जारी नहीं हुआ। सिलेबस में भी बाय द एंड ऑफ मार्च जो है वो सिलेबस आपके हाथों में आएगा या मे बी अप्रैल में जो है वो सिलेबस आप लोगों के हाथ में आएगा। और टेस्ट आप लोगों का जो है ये तकरीबन जाके कहीं अगस्त में, मिड ऑफ अगस्त में, एंड अगस्त में जाके कहीं आप लोगों का जो ये जो टेस्ट है एमडी कैट 2025 का ये कंडक्ट हो रहा होगा। और जहाँ तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो फ़ी है उसकी बात है तो एक सर्कुलर जारी हुआ था कायमा कमेटी की तरफ से कि फ़ी रिड्यूस होनी चाहिए
और उसके ऊपर जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरी एक अफवाह चलना शुरू हो गई कि फ़ीसें रिड्यूस हो रही हैं, फ़ीसें रिड्यूस हो रही हैं, फ़ीसें रिड्यूस हो रही हैं। और लोगों ने वो जी गुड न्यूज़ तो जी फ़ी रिड्यूस हो जाएगी। तो उस हवाले से भी कल की जो ई कचहरी है उसमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि पीएमडीसी ने जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको एक लेटर लिखा है कि आप अपना फ़ी स्ट्रक्चर जो है उसको जस्टिफ़ाई करें। तो ऑब्वियसली वो बड़ी आसानी से इसको जस्टिफ़ाई कर लेंगे, वो कहेंगे जी हमारे लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये है, वो है। तो एक जो बंदा एक प्राइवेट बिज़नेस कर रहा होता है, अगर आप उससे कहें कि जी आप अपना खर्चा जस्टिफ़ाई करें, तो वो बड़ी आसानी से जस्टिफ़ाई कर लेता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पीएमडीसी जो है वो सिर्फ़ एक रेगुलेटरी इदारा है और उसकी जो रेगुलेटरी रेट है वो शायद अभी तक उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई जितनी स्ट्रॉन्ग उसकी होनी चाहिए थी, और यही वजह है कि हमें बारहा ये चीज़ नज़र आती है कि इदारे अपनी मनमानी करते हैं, वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की बात को उस तरीके से नहीं मानते। उनके अपने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनकी अपनी भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन चीज़ें जिस तरीके से थीं उसी तरीके से ही चलेंगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं और ना होने के बराबर हैं। सिंगल नेशनल एमडी कैट जो है उसके कंडक्ट होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। जुलाई के अंदर टेस्ट के कंडक्ट होने के जो चांसेस हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो वही पुराना पैटर्न होगा, वही पुरानी थीम होगी, वही पुराना स्ट्रक्चर होगा। और बस ये दुआ है कि अल्लाह करे कि जो 2025 का एमडी कैट है उसमें वो वाली अनॉमलीज़ और वो वाले प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिपीट ना हों जो 2024 में हुए थे। तो तसल्ली रखें और आप अपने एचएसएससी के जो इम्तिहानात हैं उसके ऊपर फोकस करें, उसकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। और वंस यू विल बी फ्री फ्रॉम योर एचएसएससी एग्जामिनेशंस, तो उसके बाद भी आपको एम्पल टाइम मिलेगा, कम से कम 1-1.5 महीना आपको एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए मिल जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो आपका कंसर्न था वो यही था कि आपके जैसे ही एचएसएससी के इम्तिहानात होंगे तो फ़ौरन एमडी कैट आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। तसल्ली रखें, चिल करें और अपने एचएसएससी के इम्तिहानात के ऊपर फोकस करें। बाकी आपको दुनिया जो भी कह रही है कि जी जुलाई में हो जाएगा, तो वो सनसनी फैला रहे हैं या आपको खामखा में पैनिक कर रहे हैं। सिंपली इग्नोर करें ऐसे लोगों को। थैंक यू सो मच।